ओम शांति। ओम शांति। आज का दिवस हम सबके लिए बड़ा स्पेशल होता है। तो आदरणीय दादी जी के स्मृति दिवस पर उनकी शिक्षा और चरित्र को हमने कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है, जो आप सबके सामने हम रखेंगे। इनमें से बहुतों ने दादी की पालना ली होगी, तो आप सबको अगर वो फील होता है, हम कविता के बीच में आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो अगर वो फील होता है तो आप जरूर हाथ उठाना। ठीक है? सब सुन रहे हैं ना? हाथ उठाइए जिसको आवाज आ रही। ओम शांति। धन्यवाद। दादी जी के स्मृति दिवस पर आओ उनसे मिलाती हूँ। ऋषि पुत्री दादी जी की मैं बातें आज सुनाती हूँ। चेन रॉय अति धनी परिवार की छोटी कन्या थी। सिंध के नामी रईस दादा मूलचंद की वो पुत्री थी। प्रभु की प्यारी लीलावती दादी जी की वे पुत्री थी। त्यागी तपस्वी दीदी जी के अंग संग में वो रहती थी। एक दिन जब गई जसोदा निवास, सत्य ज्ञान का हुआ उन्हें आभास। सत्य ज्ञान का हुआ आभास, ऐसा टूटा देह अभिमान, ज्ञान बिना न रह सकी दादी, लगा दी अपनी जान प्यारे प्रभु के नाम। एक ही कुल में सात ने समर्पित कर दिए अपने प्राण, प्यारे प्रभु के नाम कर दिया जीवन प्यारे प्रभु के नाम। पिता और चाचा के थे बंधन बड़े कड़े, पर ये ना झुके ईश्वरीय ज्ञान पर रहे अड़े। सिंध में हुई बदनामी बड़ी कड़ी, पर एक घराने से 7 शक्तियां साथ में जो थी खड़ी। तो आई फिर ऐसी भी घड़ी, उन्हें परीक्षा देनी पड़ी थी कड़ी। पिता ने डाले बंधन, कर दिया बंद आत्मा का भोजन। उन्होंने मुरली थी उनकी बंद करवाई, फिर भी मुरली की दीवानियों ने अपनी अकल चलाई। नहीं घबराई नहीं डगमगाई, अपनी अकल चलाई। दूध वाले और धोबी वाले से चुपके से मुरली मंगवाई। सच्ची गोपिका थी वह जिसने इतनी हिम्मत दिखाई। हमारी दादी जी सच्ची गोपिका थी वह जिसने इतनी हिम्मत दिखाई। 18 ताले तोड़ दादी जी किसी के हाथ ना आई। मुरली की थी दीवानी वह सच्ची गोपिका कहलाई। अब हुए खत्म कड़े हिसाब, पिता ने स्वयं लोगों को दिया था जवाब। कहा गीता ज्ञान की है ये दीवानी, यूं ही नहीं कहीं पर यह भागी। इतनी थी दादी जी परमात्मा की दीवानी कि लौकिक पिता की बात भी न मानी। और शायद परमात्मा को थी उनके पिता से यज्ञ की बड़ी धन सेवा करवानी। तो ऐसी दादी जी के स्मृति दिवस पर आओ उनसे मिलाती हूँ। ऋषि पुत्री दादी जी की मैं बातें आज सुनाती हूँ। आपको था दादी जी शिव बाबा से ब्रह्मा ज्यादा प्यारा। आपको था दादी जी शिव बाबा से ब्रह्मा ज्यादा प्यारा। कहते थे आप दादी साफ साफ, क्या कर सकता है ब्रह्मा के सिवा यह बड़ा बाप। अगर ब्रह्मा न होता तो शिव बाबा क्या करता। साधारण ब्रह्मा तन से ही तो बाबा माँ का प्यार है लुटाता। ऐसे दादी जी ने अलौकिक माँ का दिया परिचय। स्वीकार हो गया हमें भी आसानी से गुप्त ब्रह्मा माँ का आशय। बढ़ा प्यार ब्रह्मा माँ से अब तो भी हमारा। अलौकिकता आ गई और बदल गया जग सारा।
बदल गया जग सारा, मिला हमें सहारा, 2 माँ का सहारा, है ना। और एक माँ जुड़ गई, अलौकिक माँ। लेकिन यज्ञ में जब ब्रह्मा बाबा से सबका प्यार होता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा जब चले गए तो बहुत लोगों ने यज्ञ छोड़ दिया। तो दादी जी ने हमें इस पे भी शिक्षा दी कि कैसे चलना है ज्ञान में। तो दादी जी का सबसे आपका दादी जी रहता था एक सवाल, सबसे आपका दादी जी रहता था एक सवाल, प्यार लेने आते हो या है ज्ञान से प्यार। इन सबका दिल कहता था दादी प्यार आपका हमें प्यारा लगता, ज्ञान से ज्यादा प्यार आपका हमें प्यारा लगता। लेकिन शिक्षा दादी की थी कि ज्ञान का साथ हाथ सदा है थामना, जिससे ही होगी जीवन नैया पार, भर सकेंगे ब्राह्मण जीवन में झोली अपरम अपार। दूजा रतन थी यज्ञ में मम्मा जगदम्बा हमारी, दूजा रतन थी यज्ञ में मम्मा जगदम्बा हमारी, भगवान ने दी थी दादी जी को उनकी भी जिम्मेदारी। इस भाग्य पर इतराती थी दादी जी हमारी, बड़े नशे से कहती थी कि मैं हूं ओरिजिनल ब्रह्मा कुमारी। ओरिजिनल ब्रह्मा कुमारी वो थी दादी जी हमारी, दादी ब्रिज शांता जी हमारी। उन हाथों ने हमें भी पकड़ा, पुचकार किया था निरंतर। उन हाथों ने हमें भी पकड़ा, पुचकार किया था निरंतर। मैं पूछती हूँ किस किस को यहाँ इस बात का नशा है अपने अंदर। जब कहती थी आप कि ओरिजिनल ब्रह्मा कुमारी हूं मैं, जब कहती थी आपकी ओरिजिनल ब्रह्मा कुमारी हूं मैं, देखने जैसा होता था दादी जी आपका चेहरा उस समय। फिर कहती थी दादी जी मैं हूं राजकुमारी, बड़े नशे से कहती थी स्वयं को राजकुमारी, अभी भी राजकुमारी मैं, भविष्य में भी राजकुमारी। इसके लिए तालियां हो जाए। जहां भी जाती माताओं से दादी जी का था कहना, जहां भी जाती माताओं से दादी का था कहना। बताओ क्या था कहना? आमी तुम्हें पिंजरे की मैना मैना मैना, फंसी तुम आभूषण गहना गहना गहना। धर्मराज और कहती थी धर्मराज दे देगा तुमको सजा, अगर बन जाओगे तुम रंग रंगीले राजा। नवल नवेली न्यारी अति प्यारी राजकुमारी, नवल नवेली न्यारी अति प्यारी राजकुमारी। ऐसी रमणीक बातों से आपने अनेकों की जीवन थी सवारी। सबको उड़ाने वाली नशा चढ़ाने वाली, सबको उड़ाने वाली नशा चढ़ाने वाली दादी एक दिन बन गई फरिश्ता न्यारी। दादी बन गई फरिश्ता न्यारी। दादी जिंदगी की धूप से बचाने वाली ठंडक थी आप। आज भी लगता है कुछ पल और जी लेते दादी जी आप। पर ड्रामा की थी भावी, पर ड्रामा की थी भावी, जिसे नहीं टाल सकते तुम हम। पर समय के साथ नाम अमर कर लेना, दादी जी आपसे ही सीखे हैं हम, दादी जी आपसे ही सीखे हैं हम। आखिरी बात दादी जी के लिए, ज्ञान से ज्यादा दादी जी को यज्ञ से था बड़ा प्यार। ज्ञान से ज्यादा दादी जी को यज्ञ से था बड़ा प्यार। यज्ञ की सेवा में थी दादी बड़ी ईमानदार और बड़ी वफादार। संसार की शायद ये गुप्त नदियां हैं दादी जी का यादगार, और इसीलिए है दादी हमारी कल्प वृक्ष का आधार, दादी कल्प वृक्ष का आधार। नाज है दादी जी से हम आपके बोल दादी आपके बोल धारणा युक्त थे बड़े अनमोल। एक एक शब्द था आपका प्यार युक्त वरदान। बड़ी भाग्यशाली है ये कन्या, कह कर दिया था आपने मुझे वरदान। नाज है दादी हमें आप पर, नाज है दादी हमें आप पर, हम भी जरूर कुछ करके दिखाएंगे जब हम आए हैं इस धरा पर
जब हम आए हैं इस धरा पर। अच्छा, ओम शांति। खूब सुंदर। शुभांगी बहन ने तो हमें उसी दुनिया में ले गए जो सभी को ये महसूस हुआ कि सच में दादी जी हमारे साथ हैं, और वह दादी के बोल, वह दादी की एक्टिविटीज मैं समझती हूँ कि सभी के नजरों में आ गए। सभी ने यह अनुभव किया होगा कि जी हाँ, उसी हाथों को हमने भी अपने हाथों में पकड़ा था जिन हाथों को बाबा ने पकड़ा था, मम्मा ने पकड़ा था। तो जैसे ही कहा गया तो हमने देखा कि बहुत सी माताएं और कुछ भाई, उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर किए कि जी हाँ, वह पल का अनुभव हमने भी किया। बहुत सुंदर कविता आपने रची शुभांगी बहन का। फिर से हम सभी तालियों से शुक्रिया कहें जो इतनी सुंदर रचना आपने रची। के आगमन के बाद दादी जी को श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी। तब तक मैं अलका बहन से निवेदन करती हूँ कि कृपया अलका बहन आकर दादी जी के संग का अनुभव संक्षिप्त में हम सभी के बीच में सुनाएंगे। अलका बहन जी, आपसे निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान स्वीकार करें। प्रेम सिंह भाई जी आ चुके हैं। आज के दादी जी के 12वें स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में मेहमान के रूप में प्रेम सिंह भाई जी पधारे हैं। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। त्रिवेणी बहन से भी मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप मंच पर आकर अपना स्थान स्वीकार करेंगे। समय की रफ्तार को हम देख रहे हैं। कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो हमें पास्ट की बातों को इतनी गहराई से टच कर जाती हैं, किन यादों में हम खो जाते हैं। जब भी क्वार्टर गेट की बात निकलती है, पूना की सेवाओं की बात निकलती है, हमें वह योगी त्यागी तपस्वी अथक सेवाधारी दादी जी याद आती है, जो हर प्रकार के देह के अभिमानों को तोड़ते हुए अपने ही पद चिन्हों से चलकर सारे पूना में उन्होंने सेवाएं की। और आज हम देखते हैं पूना में जो सेवाओं का दौर चल रहा है, सेवाएं जो फलीभूत हुई हैं, ये उन्हीं पद चिन्हों की कमाल है। आज के दिन दादी जी बहुत याद आ रही है। शत शत नमन, जिस कारण से हम सबके शीश झुक जाते हैं, वह यह हस्ती है जिन्होंने अनेकों के दिलों को बदला है, अनेकों को प्रभु का प्रेमी बनाया है और अनेकों को परमात्मा समर्पण कराया है। ऐसे हम सभी की मीठी प्यारी परम श्रद्धेय ब्रिज शांता दादी जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आगे के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। मैं प्रेम सिंह भाई जी को और पारो दीदी जी को, साथ ही मंचासीन सभी बहनों से और भाइयों से निवेदन करती हूँ कि श्रद्धांजलि के लिए हम सभी दादी जी के परम हस्ती के उस तस्वीर के ओर बढ़ेंगे और दादी जी को हम श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। साथ ही टीचर्स बहनें जो मंच से नीचे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करती हूं कि आप मंच पर आएंगे और श्रद्धांजलि
दादी जी को समर्पित करेंगे। तो ओनली टीचर्स बहनें, आपसे निवेदन है, कृपया आप मंच पर आएंगे। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। दादी मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। दादी मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। दादी मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। शांति। आज हम दादी के पुण्य स्मृति दिवस पर यहाँ उपस्थित है। तो दादी ऊपर से देखती होगी अपनी फुलवारी, तो दादी को भी बहुत खुशी होती थी जब भाई जी ये हॉल बनने के ये जगह बनने के पहले हम और दादी बहुत जगह घूमते थे कि हमको एक बड़ा सेवा स्थान बनाना है, क्योंकि हमारा क्वार्टर गेट बहुत छोटा है, तो वहाँ सब बहनें या भाई नहीं आ सकते। तो दादी बोलती थी हाँ हम लोग लेंगे जरूर। तो पता नहीं हम कितनी जगह गए होंगे। एक बारी तो डोंजा है ना, खड़कवासला, वहाँ भी जाके आए। एक बारी सासवड़ भी जाके आए, वहाँ भी जगह देखा। 2-3 जगह हमने बहुत अच्छी तरह से, दादी बोलते हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। हाँ, पर उनका उसका दाम देखकर दादी बोलती थी इतना कहाँ से लाएंगे हम लोग, हमको कोई ऐसा देवे जो हम लोग बना सके। तो सचमुच दादी की दिल मना इतनी थी कि दादी की दिल पूरी हुई। तो एक माता ने यहाँ बाबा के लिए बड़ा स्थान दिया फ्री में, और बाबा ने यह स्थान मना दादी की प्रेरणा से बना। तो दादी का जो संकल्प था कि हमारा बड़ा बनना चाहिए, तो दादी ऊपर से देखती तो होंगी कि अपना अभी बड़ा स्थान बन गया है। मना सबको मना एक यहाँ रहने के लिए तो नहीं अभी बन गया, पर क्लास करने के लिए भी क्यों न हो यहाँ अभी बन गया है, तो दादी खुश होती होंगी। तो दादी की विशेषताएं आप लोगों को बहुत मालूम है अच्छी तरह से। आप लोग दादी का क्लास सुनते भी होंगे, सब दादियों का क्लास सुनते हैं। तो अपने हम तो दादी के साथ 40 साल से रहे, तो अभी दादी को ही जाकर 12 साल पूरा हुआ, माना दादी का ये हुआ 12 साल आज हुआ पूरा। तो हम दादी की विशेषताओं को तो इतना वर्णन कर सकती, इतना वर्णन, बहुत वर्णन कर सकती, पर अभी हमको टाइम नहीं है, इसलिए 2-3 ही बातें सुनाती हूँ।
तो एक तो दादी बहुत सिंपल रहती थी, भले बहुत बड़े घर की थी, बहुत बड़े घर की थी, पर इतनी सिंपल थी, बहुत सिंपल। जब भी कुछ चीज़ें लेना हो तो अच्छी तरह से देख देख कर लेती थी। बोलती थी एकानामी का अवतार बनना चाहिए। तो हमारी एक बहन बोलती है जो क्वार्टर गेट में रहेगा ना, वो अच्छी तरह से सेंटर खोलकर एकानामी से सेंटर चलाएगा। और सचमुच क्वार्टर गेट से जो भी बहनें गई है वो एकानामी से ही सेंटर चलाती है। मना बाबा कहता है ना, एकानामी और एक नामी। तो वैसे स्थूल धन का भी एक नामी करती थी, और मनसा वाचा कर्मना का भी, मैंने कर्मना का नहीं पर मनसा वाचा तो बहुत एक नामी करती थी। और दादी के दृष्टि में इतनी ताकत थी, बहुत बहुत ताकत थी। दादी ऐसी वैसी कभी दृष्टि नहीं देती थी। अगर दृष्टि देंगे, 1974 में एक राखी का प्रोग्राम था, हम एकदम नए नए आए थे और दादी ने हमको राखी बांधी और ऐसी दृष्टि दी जो मैं मना बाबा की बन गई, और उनके दृष्टि से ही मैं अभी तक चल रही हूँ, उनकी पालना में ही चल रही हूँ। मना वो इतनी दृष्टि में ताकत थी। दादी कहती थी ऐसा वैसा कभी किसको दृष्टि नहीं देना पारो, नहीं तो बैठ के देती रहेगी, हाँ, जो उसको करंट न लगे। तो तुम्हारे दृष्टि में इतनी ताकत आनी चाहिए जो सामने वालों को भी एक कशिश आ जाए, करंट आ जाए। माना इतना हमारे दृष्टि में एक पवित्रता की, एक पावनता की कशिश होनी चाहिए। दादी हमको बार बार सुनाती थी। और दादी की एक विशेषता थी, सिंपल भी रहती थी, बहुत सिंपल से चलती थी। और दादी हमेशा सत्यवादी थी। कभी भी दादी ने यज्ञ से कुछ छिपाया नहीं। जो भी क्वार्टर गेट में मिलता था, पहले यज्ञ को निकालो, पहले यज्ञ को निकालो। इतना यज्ञ से प्यार था, माना मधुबन से प्यार था। जो भी मिलेगा पहले यज्ञ में देने का। ऐसे ही एक बारी एक माता शरीर छोड़ रही थी, तो एक माता ने फोन किया, जल्दी आओ, मेरे को ना मधुबन के लिए कुछ देना है, मेरे माँ का हाथ लगाकर। तो दादी तुरंत मुझे बोला, चल पारो, अब भी क्या, अभी चल। इतना दोपहर का वक्त था, इतना धूप था, तो भी दादी ने कहा नहीं, रिक्शा कर जाएंगे। हम रिक्शा कर गए। उस हालांकि उसके वो माता के बाजू में एक सेंटर था, पर दादी ने, वो माता ने बोला नहीं, मुझे आपको देना है क्योंकि आप यज्ञ में बराबर पहुंचाएगी। तो दादी ने फोन करके जब आई, मना हम गए, वो माता को बोला अभी तो आप हाथ लगाओ, उसके लड़के ने बोला, और वो पैसा लिया, दादी के हाथ में रखा। बोलते अब भी क्या, अभी आप मधुबन पहुंचाओ। दादी ने कहा ठीक है। माना दादी की सत्यवादी इतनी थी, कभी भी दादी ने झूठ नहीं बोला। और हमको भी वही सिखाया कि कभी भी यज्ञ से या किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, अपने सच्चाई सफाई से रहना है, क्योंकि यह सत्यता ही हमको काम में आएगी। अगर हम सत्य होकर नहीं रहेंगे तो वो हमारा अंत में बहुत अपना मन खाता रहेगा। इसके लिए सत्यता की शक्ति को पहले धारण कर। मेरे को बोलती थी कि तू सत्य रहो। तो वैसे ही हमको भी, माना कोई झूठ बोलता तो अच्छा नहीं लगता है, पर सत्य से चलना। इसलिए मैं अपनी टीचर्स बहनों को भी, माताओं को भी, भाइयों को भी यही बोलती कि हम जैसे दादी हमारे से चलते थे, हम दादी से चलते थे, और दादी यज्ञ से सच्चाई सफाई से चलती। आप भी चलेंगे तो निर्विघ्न होकर सेवा करेंगे, नहीं तो विघ्न आते रहेंगे, हमारा संकल्प चलता रहेगा और वो विघ्नों में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और संगम युग ऐसा ही चला जाएगा। तो और संगम युग जाके हमारा शरीर छूट जाएगा तो क्या काम का। हम कुछ कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त नहीं करेंगे, न फरिश्ता स्थिति को भी प्राप्त नहीं करेंगे। अगर हमको फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, तो बड़ों को जरूर फॉलो करना है। जो उन्होंने किया उसी पग पर हम चलेंगे तो हम सचमुच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे और हमको कर्मातीत अवस्था को जाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
नहीं तो हमको ज्ञान होते हुए भी जैसे हम पोपट पंछी की तरह बाहर से सुनाएंगे और हम अंदर से खोखले रहेंगे तो वो भी कोई काम का नहीं। इसके लिए अंदर से, दादी कहती थी अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो अंदर से घोटना चाहिए, अंदर से वो खुशी आनी चाहिए, अंदर से वो लगन होना चाहिए और अंदर की लगन ही हमको काम में आएगी। ऐसी तो बहुत बातें हैं पर टाइम बहुत थोड़ा है, इसके लिए मैं थोड़ा सुनाया। तो जो भी सुनाया वो सब बातों को अगर हम धारण करेंगे तो दादी जैसा ही महान आत्मा हम बन जाएंगे, महारथी बन जाएंगे। ओम शांति। दूर नहीं हो दादी हमसे तुम दिल के पास, दूर नहीं हो दादी हमसे तुम दिल के पास। कौन कहता बिछड़ गई हो दिल में करती वास हो। यूं तो हो तुम साथ हमारे, हम सफल बन चलती हो। यूं तो हो तुम साथ हमारे, हम सफल बन चलती हो। स्नेह में हम तो डूबे हुए, तुम साथ बन एहसास हो। दूर नहीं हो दादी हमसे तुम दिल के पास। क्या करे गुणगान तुम्हारा, कैसे करे तेरी महिमा। सागर से तुलना करे, किससे दे तेरी उपमा। मधुबन है तेरा चेहरा, हर मूरत ये झुमकाए। माँ तेरे आंचल में पलते तुम तेरा आकाश हो। दूर नहीं हो दादी हमसे तुम दिल के पास हो। कौन कहता बिछड़ गई हो दिल में करती वास हो। दूर नहीं हो दादी हमसे तुम दिल के पास हो। कौन कहता बिछड़ गई हो दिल में करती वास हो। ओम शांति। मैं ईशान कुलकर्णी, मैं एक बाबा का गीत सुना रहा हूँ। निराकार बाबा जाओ हमारे जैसी कार में, निराकार बाबा जाओ हमारे जैसी कार में।
आप भी ले लो सुंदर सा तन, आकर के साकार में निराकार बाबा जाओ हमारे जैसे कार में, निराकार बाबा जाओ हमारे जैसे कार में। आप भी ले लो सुंदर सा तन, आकर के साकार में निराकार कडवं म्हणायचं कृष्ण के जैसा सजा सजा बन जाओ तुम साथी हमारा, संग संग नाचे गोप गोपियाँ, सुंदर होगा ऐसा नजारा, चमकोगे बाबा आप सभी ने एक कहीं, हजार में चमकोगे बाबा आप सभी ने एक कहीं, हजार में निराकार बाबा जाओ हमारे जैसी कार में, निराकार बाबा आज हमारे जैसी कार में। जन्म मरण से मैं हूँ न्यारा, राज सभी में माँ जाना, ये दुनिया जब बने पुजारी, तब मेरा है आना, देव देवता में ना आऊं, आऊं ब्रह्मा की कार में, देव देवता में ना आऊं, आऊं ब्रह्मा की कार में, निराकार बाबा जाओ हमारे जैसी कार में। आप भी ले लो सुंदर सा तन, आकर के साकार में, निराकार बाबा जाओ हमारे जैसी कार में, निराकार बाबा जाओ हमारे जैसी कार में। ओम शांती। आज हा जो थोडासा पण माझ्यासाठी खूप अनमोल असा हा वेळ आहे की 12 वर्षापूर्वी त्यावेळेस मी जे ज्ञानात आले त्यावेळेस मी समजेल मी एक कन्या होते, कन्यानंतर एक बहीण, बहीणनंतर आज अनेक जण दीदी म्हणून मला तो सन्मान देतात। दादींच्या लास्ट समयामध्ये मला साधारण 26 ते 27 दिवसांची सेवा करण्याचा चान्स भेटला, या माझं ते भाग्य होतं। माझ्या अगोदर माझ्याबरोबर जे एक साथी बहीण आहे त्या 21 दिवस सेवा करून गेल्या आणि त्याच्यानंतर पारू दीदीजींनी मला सेवेसाठी बोलवलं। वास्तविक सेवा काय आहे, या आपलं सेवेतून भाग्य बनतं, या गोष्टी माझ्यासाठी त्यावेळेस इतकं नॉलेज नव्हतं। पण ही गोष्ट जी मनामध्ये होती की आपल्याला जर वरिष्ठ जे काही करायला सांगतायत आपल्याला तिथं दिल से
ती सेवा बनवून ठेवून आपल्याला सेवा करायची आहे. ज्यावेळेस मी क्वार्टर गेटला सेवेसाठी आले तर मी दादींसोबत निश्चित मालन मातांचं पण नाव घेईल की मी त्या लास्ट समयामध्ये मालन माताजी दादींची सेवा करत होत्या, कारण दादी बेड रेस्टवर होत्या आणि त्यांच्यासोबत जी काही सेवा मला सांगितली जाईल हेल्प करायची आहे त्यांना. तर त्या पिरियडमध्ये चाहे दादींची सेवा असेल शारीरिक रूपातून, या सेंटरची कुठलीही सेवा असेल, या वाच्या सेवा असेल, या ऑदर कर्मना सेवा असेल, तर बाबांनी इतक्या सुंदररित्या ही सेवा करून घेतली. त्याच्यामध्ये मी माझा अनुभव हा सांगू शकेल की सेवा आपल्याला केव्हा भेटली या कोणाची भेटली, आपल्यामध्ये हाजीचा पार्ट पाहिजे. माझी त्यात कुठली चॉईस नाही पाहिजे की मला ही सेवा येते आणि ही सेवा मी करू शकते. या 26 दिवसामध्ये जे दादींना जे पहिल्यापासून पालना घेत आहेत दादींची, तर ते खूप जवळून त्यांना भेटायचे. पण माझ्याकडे तसा काही अनुभव नव्हता आणि ते धाडस पण नव्हतं की आपण डायरेक्ट दादींना समोर जाऊन त्यांचा हातात हात घेऊ शकतो, त्यांची दृष्टी घेऊ शकतो. तर मनात संकल्प यायचा की आपल्याला पण हा चान्स भेटावा, एकदा तरी दादींच्या हातात हात घेण्याची संधी भेटावी. परंतु थोडी संकोच वृत्ती आपण बोलू शकत नाहीये. पण म्हणतो ना, दिल से आपण सेवा करतो तर आपले संकल्प बाबा कॅच करतो, हे महान आत्मेही कॅच करतात. तर मला आठवतं की ज्ञानात आल्यापासून एक प्रकाशमणी दादींची नजर, या दृष्टी मी विसरत नाही. स्टोली देताना जी दृष्टी मला भेटली, त्याच्यानंतर दादींची सेवा करत असताना बरीच शांता दादींची दृष्टी, आणि तिसरी माझ्या जीवनामध्ये दृष्टीचा जो अनुभव आहे की जानकी दादी. तर मला जेव्हाही चांगले क्षण आठवू वाटतात तर मला हे सेकंदामध्ये ज्या त्यांच्या नजरेतून मला सुंदर अनुभूती दिली आहे, तर ती आठवली तरी मी तिथं रिफ्रेश होऊन जाते. तर ना की वरिष्ठ आपल्याला बोलण्यातून कमी शिकवतात, परंतु त्यांच्या दृष्टीतून आपल्याला खूप काही देऊन जातात. या 26 दिवसाच्या पिरियडमध्ये जी काही सेवा मी केली, तर मी म्हणेल की आपल्यामध्ये सेवा करण्याचा भाव, एक सत्यता आपल्यामध्ये, सादगी असावी, आणि सर्वात महत्त्वाचं आपण जितका प्रामाणिकपणा ठेवू तर ह्याच्यातून प्राप्ती जे होते की त्यांच्या इतक्या दुवा आपल्याला भेटतात की त्या पिरियडमध्ये भिगवनचे जे सर्टिफिकेटची फाईल बनली, मला अजूनही तो क्षण आठवतो की खूप सकाळी पारू दिदी मला इतक्या खुशीमध्ये न्यूज दिली की म्हणे अगं अलका तुझी सर्टिफिकेटची फाईल बनली. चला ती बनेल, पण त्याच्या पुढे जी दिदींनी उद्गार वापरले की तुझी दिलसी सेवा करत आहे, तुझी दादींची दिलसी सेवा केली, त्याचं फळ तुला भेटलं. अर्थात सांगण्याचा उद्देश की भौतिक कामं किती होत राहतील, परंतु जोपर्यंत आपल्याला मोठ्यांची साथ आहे, मला डायरेक्ट नाही इनडायरेक्टली, तोपर्यंत आपल्या रस्त्यात किती अडचणी येऊ द्या, पण ती पार करण्याची क्षमता, या सगळ्यांच्या दुवा आपल्याला पार करण्यासाठी ते क्षमता देतात. मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली. शुक्रिया. ओम शांती.